बेचारे प्रधानमंत्री मोदी न घर के रहे न घाट की स्थिति में अब बुरा फंस गए हैं। पहले तो केवल विपक्ष ने धोया था, लेकिन अब तो इनके खुद के लोग इनकी लंका लगा रहे हैं और सरकार के साथ साथ मोदी को भी बुरा फंसा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि जिस झूठ को छिपाने के लिए मोदी सरकार ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगाया, उस झूठ को एक ही झटके में विजय माल्या ने देश के सामने लाकर खोल दिया है और प्रधानमंत्री मोदी को ही एक्सपोज कर दिया है। जी हां, वही विजय माल्या जो भगोड़ा घोषित हो चुका है। बीजेपी सरकार में देश को धोखा देकर भागे माल्या ने अब जाकर खुद मोदी सरकार की पोल खोली है, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिलहाल विजय माल्या ने क्या पोल खोली है, आपको एक एक करके सब बताएंगे और कैसे अब प्रधानमंत्री मोदी बुरा फंसते दिखाई दे रहे हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप अमर उजाला की ये खबर देखिए। इसमें साफ लिखा है, मैं चोर नहीं हूं, भगोड़े विजय माल्या का दावा। किंगफिशर एयरलाइंस संकट को लेकर कही ये बात। आगे खबर में बताया गया है, भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस संकट की पूरी कहानी बयां की। उन्होंने भारत में चल रही कानूनी लड़ाइयों और खुद को चोर कहे जाने पर भी जवाब दिया। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में माल्या ने कहा कि मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर भी निशाना साधा है। तो दरअसल आपको बता दें कि एक बड़े यूट्यूबर हैं राज शमानी। वो अपने यूट्यूब पर तमाम तरह के पॉडकास्ट शो करते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने विजय माल्या का भी पॉडकास्ट किया। इस दौरान विजय माल्या ने ऐसे ऐसे धागे खोले हैं, ऐसे ऐसे दावे ठोके हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर देश में इस तरह के मामले चल कैसे रहे, वो भी सरकार की नाक के नीचे से। और इतना ही नहीं, ये दावे सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि राज शमानी के पॉडकास्ट में विजय माल्या ने कहा है कि मेरे मार्च 2016 के बाद से भारत ना जाने के कारण मुझे भगोड़ा कह सकते हैं आप, लेकिन मैं भागा नहीं था। मैं पहले से ही तय यात्रा पर भारत से बाहर गया था। मैं उन कारणों से वापस नहीं लौटा जो मुझे उस वक्त सही लगे। ऐसे में अगर आप मुझे भगोड़ा कहना चाहते हैं तो कहिए, मगर चोर कहने का क्या मतलब है? चोरी आखिरकार कहाँ हुई है? और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि विजय माल्या ने तो ये भी दावा किया है कि मुझे कभी आश्वासन दिया ही नहीं गया भारत की सरकार की ओर से, इसलिए मैं भारत वापस नहीं लौट पाया। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि विजय माल्या भारत वापस नहीं लौटे। मुद्दा ये है कि जब 2016 के बाद से विजय माल्या भारत नहीं गए, तब भी मोदी सरकार थी। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का नुकसान करके माल्या भागे, जिस वजह से उन्हें भगोड़ा तमगा दिया गया, ये सरकार को पता था। क्योंकि पॉडकास्ट में खुद विजय माल्या ने ये दावा किया है कि वो भागे नहीं थे, बल्कि आप देख सकते हैं खबर में ये साफ लिखा है कि मैं भागा नहीं था, मैं पहले से तय यात्रा पर भारत से बाहर गया था। और इतना ही नहीं, बल्कि इस पॉडकास्ट से भी पहले विजय माल्या कई बार ये दावा कर चुके हैं कि मैंने अपने विदेश जाने की बात सरकार को बताई थी। आप ये खबर देखिए, BBC की, इसमें लिखा भी है, विजय माल्या का दावा देश छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला था। और एक बार फिर माल्या ने मोदी सरकार को फंसाया। पहले भी उन्होंने ये दावा किया था कि वित्त मंत्री अरुण जेटली से उनकी बात हुई थी और अब भी वो पॉडकास्ट में यही दावा कर रहे हैं। ये पोल खोल रहे हैं कि भारत छोड़ने से पहले सरकार को वो बता चुके थे। फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने बताया था कि वो भारत छोड़ रहे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनकी बात भी हुई थी। तो मतलब यहाँ खेल समझिए आप। एक नहीं बल्कि कई बार विजय माल्या ने सरकार के साथ साथ मोदी के खिलाफ दावे ठोके हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो आपको बता दें कि इस पॉडकास्ट के जरिए माल्या ने खुद मोदी को बुरा फंसाया है, जिसे लेकर बवाल काफी बढ़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने तो लंका लगा कर रख दी है मोदी सरकार की। और इतना ही नहीं, बल्कि विपक्ष तो अब ये भी दावे कर रहा है कि विजय माल्या को देश से बाहर भगाने में मोदी सरकार का ही हाथ था। जी हाँ, आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल X देखिए आप, इसमें बाकायदा माल्या के उस बयान को पोस्ट किया गया है जिसमें वो अरुण जेटली से हुई उनकी बातों की पोल खोल रहे हैं और लिखा है, विजय माल्या को देश से बाहर भगाने में था मोदी सरकार का हाथ। जनता के टैक्स के 9,000 करोड़ से ज्यादा लेकर भागे विजय माल्या ने कहा कि उन्होंने देश छोड़ने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली को बताया था कि वो लंदन जा रहे हैं। इस देश से जितने भी घपलेबाज पैसे लेकर विदेश भागे हैं, उन सबकी मदद बीजेपी ने की है और ये बात फिर से एक बार साबित हुई है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने भी वीडियो को शेयर किया है और लिखा है, भारत छोड़ने से पहले मैंने मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली को संसद में बताया था कि मैं विदेश जा रहा हूं। मैंने उनसे ये भी कहा कि बैंकों को बोलिए मेरे साथ बैठकर सेटलमेंट कर ले। इसके बाद मैं संसद से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकला। विजय माल्या। तो मतलब राज शमानी के एक इंटरव्यू ने
एक पॉडकास्ट ने अब जाकर मोदी सरकार और विजय माल्या के बीच चल रहे खेल को उजागर कर दिया है, कह सकते हैं कि एक्सपोज कर दिया है। और इतना ही नहीं, इसका पर्दाफाश भी हुआ है, जिसे लेकर बवाल अब काफी बढ़ चुका है। विपक्ष ने तो इस भागम भाग के खेल में साफ तौर पर मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया है। पवन खेड़ा ने भी अपने सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताकर हमला करते हैं, बैंकों के भगौड़े वित्त मंत्री को बताकर देश से भागते हैं। नरेंद्र का तो पूरा सिस्टम ही सरेंडर निकला। तो जहां एक तरफ एक पॉडकास्ट में विजय माल्या ने मोदी सरकार को एक्सपोज किया, वहीं दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री बुरा फंस गए हैं। विपक्ष का दावा है कि जनता के पैसे लेकर भागने में विजय माल्या की मदद किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार ने की है। अब ये बाकायदा ट्वीट भी कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब एक ये बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि खबर ये भी है कि विजय माल्या ने मोदी सरकार को एक्सपोज करने के बाद भारत आने का भी मन बना लिया है। देखिए नवभारत टाइम्स की खबर, इसमें लिखा है, तो इस शर्त पर भारत लौटेगा भगौड़ा विजय माल्या, खुद कर दिया खुलासा, बोला चोर मत बोलो। देखिए खबर में आगे लिखा भी है, भगौड़ा कारोबारी विजय माल्या अब भारत लौटना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसने सरकार के सामने एक अहम शर्त रखी है। दरअसल हाल ही में विजय माल्या ने राज शर्मानी के साथ एक पॉडकास्ट में कई मुद्दों पर खुलकर बात की। 4 घंटे की बातचीत के दौरान माल्या ने अपने ऊपर लग रहे एक आरोप का जवाब दिया। इस दौरान विजय माल्या ने भारत लौटने को लेकर भी जवाब दिया। माल्या ने कहा कि भारत में निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जीवन की गारंटी नहीं है, इसलिए उनके लिए भारत लौटना मुश्किल है। हालांकि माल्या ने एक शर्त रखते हुए कहा कि मुझे भारत में निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जीवन का भरोसा मिले तो मैं इस पर गंभीरता से सोचूंगा। तो अब जिस तरह से एक ही झटके में माल्या ने अपने 4 घंटे के पॉडकास्ट में मोदी सरकार की पोल खोली है, वो ये साफ दिखा रही है कि अब बीजेपी चारों तरफ से बुरा घिरने वाली है, क्योंकि देश से भगौड़े का तमगा मिलने के बाद एक तरफ विजय माल्या ने मोदी को एक्सपोज किया और दूसरी तरफ खुद विपक्ष इस मामले को भुनाने में लगा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, नरेंद्र सरेंडर के बाद विजय माल्या का ये खेल बीजेपी के लिए और खासकर मोदी के लिए एक नई मुसीबत लाने वाला है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।